जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक स्नान पूनम को पूरा हो जाता है और दूसरे दिन एकम को मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद लेकर के जाते हैं और कृष्ण सुदामा की कहानी सुनते हैं। सुदामा की झोपड़ी को जलाते हैं। सुदामा की कहानी सुनेंगे। कृष्ण भगवान और सुदामा गुरु के पास पढ़वा गया। बठक गुरुकुल में पढ़ता। एक दिन गुरु माता का ने लकड़ियाँ निमट गई तो गुरु माता कृष्ण भगवान और सुदामा ने बोली कि आप दोनों जंगल में जाकर लकड़ी लेकर आओ। अब कृष्ण भगवान और सुदामा जंगल में गया तो गुरु माता भूंगड़ा बांध दिया वाने और बोली कि जठे भी भूख लागे, जठे ये भूंगड़ा खा लीजो। कृष्ण भगवान और सुदामा जंगल में चले गया। खूब दूर चलता गया। अब बठे जंगल में लकड़ियाँ काटवा लग गया तो एक शेर आगू। सुदामा डर गयो और कृष्ण भगवान से बोलियो कि मने तो शेर को डर लाग रो छे कि वो मने खाबा ना रह्यो छे। कृष्ण भगवान बोलिया कि मारा होता हुआ काय को डर छे। सुदामा बोलियो कि मने तो डर लाग रो छे। अब कृष्ण भगवान इशारो करया तो शेर तो चले गयो। भगवान तो सुदामा की परीक्षा लेवा की खातिर बरसात बरसा दिया। एक पेड़ पर सुदामा चढ़ गयो और एक पेड़ पर भगवान चढ़ गया। अब सुदामा ने भूख लगी तो सुदामा तो आपका पाती का भूंगड़ा तो खा लिया और आधा कृष्ण भगवान का पाती का भूंगड़ा भी खा लिया। अब कृष्ण भगवान बोलिया कि सुदामा काय कर रहे छे। सुदामा बोलियो कि काय कौन करो, सर्दी लाग रही छे मन तो, जो सर्दी से दांत बोल रहे छे। फिर कृष्ण भगवान बोलिया कि काय खा रहे छे। सुदामा बोलियो कि मैं तो काय भी कौन खा रहे हो, सर्दी से दांत बोल रहे छे। सारा भूंगड़ा सुदामा पेड़ पर बैठो बैठो खा लियो। भगवान की लीला थी सो भगवान बरसात ने रोक दिया। अब सुदामा ने बोलिया कि सुदामा नीचे आ जा। भगवान बोलिया कि सुदामा मन तो भूख लाग रही है, गुरु माता जो भूंगड़ा दिया जा बे खावा। सुदामा बोलियो कि बे तो मैं पेड़ पर चढ़ियो जद भी खर गया। कृष्ण भगवान बोलिया कि बिखरेड़ा नहीं चुगर खा लिया वाला, मन तो भूख लाग रही है। जद सुदामा बोलियो कृष्ण भगवान से कि थाकी पाती का भूंगड़ा भी मैं ही खा गयो। अब कृष्ण भगवान बोलिया कि तू दूसरा की पाती का भूंगड़ा खाए छे, इलिए तू हमेशा ही दरिद्र रेवलो। अब सुदामा और कृष्ण भगवान लकड़ियाँ लिए गुरु माता के पास में गया। कुछ दिनों के बाद में पढ़ाई पूरी होगी। अब वह बड़ा होगा और भगवान तो द्वारिकापुरी में चले गया और सुदामा नगरी में आ गयो। दोनों जना को ब्याह हो गयो। सुदामा के 4 बेटा हो गया। अब खाबा की कमी आबा लगी। सुदामा को नियम छो कि गांव में 5 घर के अलावा छठा घर में कोने मांगे छो, क्योंकि उन्हें भगवान को वरदान छो। अब सुदामा तो 5 घर मांगे तो 5 घर में कोई डाल दे तो लिया, कोई न डाले तो रितवा जा। सुदामा की औरत को नाम सुशीला छो। सो एक दिन बा बोली कि आपनी दरिद्रता कहे मिटली। ताको दोस्त कृष्ण भगवान से द्वारिकापुरी में उका कन्ने जाओ, उका कन्ने से कुछ न कुछ मांग लो। सुदामा बोले कि मैं तो मांगबा को नहीं जाऊँ। अब उकी औरत बोली कि थे मिलवा नहीं चली जाओ। उकी औरत दौड़ी दौड़ी पड़ोसन कन गई और पड़ोसन ने जार बोली कि मैंने 3 मुट्ठी चावल दे, मैं तने वापस दे दूँगी। पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल लाकर कपड़ा में बांध कर सुदामा ने दे दी। अब सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेकर द्वारिकापुरी में कृष्ण भगवान कने चले गो। द्वारिकापुरी में पहुँचो तो बंठे द्वारपाल जाबा कौन दिया। द्वारपाल ने बोले छे मैं श्री कृष्ण से मिलवाना आयो छूँ, नाम मारो सुदामा छे, जाकर बोलो कि सुदामा था से मिलवाना आयो छे। द्वारपाल गया। कृष्ण भगवान ने बोलिया कि सुदामा नाम को एक आदमी था से मिलवाना आयो छे, फाटा कपड़ा पहन रखे छे। कृष्ण भगवान दौड़या हुआ आया, उगाड़ पाऊंगी और आकर सुदामा के गले मिलिया और माय ने लेगा अंदर ले जाकर और वहाँ का पाँव धोया, नहलाया धुलाया, वहाँ नया कपड़ा पहनाया और खुद के कन्ने बिठाया। अब पूछा कि मारी भाभी काई भेजी, तो सुदामा वह चावल की पोटली ने कांक में छुपा लिया। अब कृष्ण भगवान बोलिया कि सुदामा खड़ो हो, तो वह चावल की पोटली पड़ गई। कृष्ण भगवान उठा और उनमें से 2 मुट्ठी चावल तो फाँक लिया और तीसरी मुट्ठी खावा लगे। यार राधा रुक्मण आ गई कि तीसरी मुट्ठी चावल की खा लेला तो अन्याय हो जालो सारी सृष्टि में। तो राधा रुक्मण आकर कृष्ण भगवान को हाथ पकड़ ली कि भगवान
2 लोग तो दे दिया, तीसरो लोग दे देओला तो ओरा न काय देओला। सारी धन दौलती सुदामा ने दे देओला तो और दुनिया ने काय देओला। अब भगवान का हाथ में से तीसरी मुट्ठी छुड़ा ली। दूसरे दिन सुदामा बोलियो भगवान ने कि मैं तुम्हारा घर जाशूँ। भगवान उन्हें जो नया कपड़ा पहनाया था बाना खुलवा लिया, वापस पुराना कपड़ा पहना दिया और सुदामा घर आने आगो। मन में सोच तो यो आयो कि आपा तो मांग बनाया जा, आपन तो काय दिया भी कोने। सोच तो घर आने आ गयो। अब आर देखियो तो बटे तो सुदामा नगरी बस गई। झोपड़ी की जगह हवेली बन गई और सुदामा नगरी बस गई। हवेली में औरत खड़ी देख रही चारों तरफ, तो सुदामा ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ, यो ही चा अपनो मकान। सुदामा गयो अंदर, जार देखे तो खूब अंधन का भंडार बढ़ रहा। हे कृष्ण भगवान उस सुदामा की लाज रखी, ज्યાં सब कोई की राग जे ऊकी नगरी बसाई, ज्યાં सब कोई की नगरी बसा जो कहता न सुनता न हुकारा बढ़ता न। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।